सो हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आ गए हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए दिन पे। तो आज हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर होने वाला है, शायद 11वां लेक्चर होगा, ये 10वां या 11वां लेक्चर होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स के मतलब ट्रांसपोज जो हमने पढ़ा था उसके हम प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ेंगे, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को हम देखेंगे। ठीक है, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया पहले ही। हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए 1 1 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट है। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है ए एन हमारा क्या होगा 2n-1 2n-1 सेम। और किसके लिए होगा, n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो हमारा n है ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हमारा बेसिक सा तरीका होता था, क्या तरीका होता था, हम किससे प्रूफ करते थे, ये पहले तो PMI से प्रूफ करते थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ये प्रूफ करते थे। तो अभी भी हम उससे ही प्रूफ करेंगे। तो कैसे हम प्रूफ करते थे देख लेते फटाफट, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट पहले मान लेंगे, जो हमारा AN स्टेटमेंट है उसको हम पहले PN मान लेंगे। तो लेट PN बी दी स्टेटमेंट, हमने क्या मान लिया, स्टेटमेंट को हमने PN मान लिया। ठीक है, हमने PN मान लिया। तो हमारा PN क्या आ गया, यहाँ से PN हमारा आ गया a⁴n इक्वल्स टू में हमारा 2n-1 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 हमने ये PN मान लिया। इसके बाद हम क्या करते थे, हम P1 निकालते थे। चलो निकालो P1। तो P1 हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, a⁴1 लिखने की जरूरत नहीं है कोई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 2n की जगह पे 1 यानी कि 1 - 1 2n-1 2n-1 क्या करा है, बस n की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया है। अब इसे सॉल्व करो, 2n-1 1 में से 1 गया तो हमारा 0 बच जाएगा, ये भी हमारा 0 बचेगा, ये भी हमारा बच जाएगा। अच्छा, एक बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0, कोई भी नंबर हो उसका अगर पावर अब 0 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो ध्यान दे देना। वैसे तो अब तक आप एक दो जगह देख ही लिया होगा, एक दो जगह बहुत जगह देख लिया होगा, बट फिर भी यहाँ पे देख लो एक बार। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारा तैयार हो जाएगा 1 1 1 1, ये हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो देखो P1 हमारा ट्रू आ गया, देखो यहाँ से P1 हमारा ट्रू है, हाँ ए हमारा ऐसा कुछ मैट्रिक्स बन रहा है, ए हमारा ऐसा मैट्रिक्स बन गया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, P1 हमारा क्या है, ट्रू है। इसके बाद हम क्या करते थे, फिर हम PK निकालते थे। तो हम PK निकालने के बाद तो PK हमारा क्या आ जाएगा, PK हमारा आ जाएगा a⁴k इक्वल्स टू में 2k-1 फिर 2k-1 फिर 2k-1, यहाँ पर भी 2k-1, ये हमारा क्या आ गया, PK आ गया। हमने PK लेट कर लिया। इसके बाद हम क्या करते थे, PK को हम ट्रू मान लेते थे। तो हम क्या करेंगे, लेट PK भी ट्रू, PK को हमने क्या मान लिया, ट्रू मान लिया, PK को हमने ट्रू मान लिया। उसके बाद हम PK +1 निकालेंगे। तो इतना नोट करो, मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ। हम अभी PK +1 निकालेंगे, तो यहाँ से मिटा देते हैं। PK +1 निकाल के PK +1 की LHS वाली साइड है उसको हम RHS वाली साइड के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा तरीका होता था, ये भी मिटा देता हूँ। तो क्या करेंगे, हम हमारा PK को हमने क्या मान लिया, ट्रू मान लिया। उसके बाद हम PK +1 निकालते थे, PK +1 निकालते हैं। तो PK +1 हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह पे हमें k +1 डाल देना है। तो a⁴k+1 इक्वल्स टू में 2k+1 -1, यहाँ पर 2k+1 -1, सेम 2k+1 हमारा -1, 2k+1 -1 हमारा चल ही रहा है। इतना हमारा आ गया। चलो इसके बाद इसे यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा और क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो ये देखो 1 से 1 हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा 2k, ये हमारा 2k, ये हमारा 2k, ये हमारा 2k। इतना हमारा बन गया। ये हमारा इतना बना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हम कैसे प्रूफ करते थे, हम LHS वाले को पकड़ के हम RHS वाले निकालने की कोशिश करते थे। तो हमारा LHS कौन सा है, हमारा ये वाला a⁴k+1, RHS हमारा ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, LHS को उठाएंगे।
तो LHS उठाते हैं। LHS हमारा कौन सा है, ए रेस्ट टू पावर के प्लस वन, ठीक है। ये हमारा क्या है, पी के है। तो ठीक है, क्या करेंगे हम, ए रेस्ट टू पावर के प्लस वन, इसको हम ब्रेक करेंगे पहले। तो ये क्या बन जाएगा, ए रेस्ट टू पावर के इंटू में हमारा ए, ऐसा कुछ ब्रेक होगा। चलो इतना ब्रेक कर दिया। अच्छा, ए रेस्ट टू पावर के की वैल्यू क्या है, हम ये तो हमने निकाली है और हमने इसको ट्रू मान लिया है, जो हमारा ये ट्रू होगा। तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन, यहाँ पर भी टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन, टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन, ये भी हमारा टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन, ठीक है। अच्छा, हमारा ए क्या आया था, ए क्या है हमारा, ए तो हमारा ये 1 1 1 1 वाला, तो ये 1 1 1 1, ये हमारा ए आ गया, ये हमारा ए क्या आ गया, ए रेस्ट टू पावर के आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है और हमें RHS के इक्वल लाने की कोशिश करनी है। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे होगा सॉल्व, टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन इंटू वन, हमारा क्या आ जाएगा, टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन। उसके बाद टू रेस्ट टू पावर के माइनस यानी प्लस टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन इंटू वन, तो ये हमारा एज इट इज टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन। फिर दूसरा वाला टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन इंटू वन, हमारा टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन प्लस टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन इंटू वन, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन। सेम हमारा टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन इंटू वन, हमारा ये भी टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन। फिर हमारा ये प्लस टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन, इसका भी देखो इधर टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन प्लस में टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन। इतना हमारा तैयार हो गया, इतना हमारा तैयार हुआ। नोट कर लो, ऊपर वाला मिटाता हूँ, ऊपर वाला मिटा देते हैं। आज आप नोट कर ही लिया होगा, ये पी के प्लस वन था। हमें तो ये निकालना है, हमें तो पता है, ठीक है। के हमारा आएगा आंसर, ये हमें निकालना है। चलो इतना हमने सॉल्व कर दिया था। अब यहाँ पर हम करते दोबारा, ठीक है। अब ये क्या, हम ट्वाइस ऑफ टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन लिख सकते हैं, इसे दो बार है तो हम दोनों बार लिख दिया, तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन। सेम इसमें भी ट्वाइस ऑफ टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन, सेम इसमें भी ट्वाइस ऑफ टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन, ट्वाइस ऑफ टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन। क्या कर दिया, दो बार लिखा था हमने, उसको दो बार लिख दिया। इसे अगर दो बार जैसे लिखोगे, जैसे ए लिखा है, ए प्लस ए लिखा है, तो हम इसको टू इंटू ए लिख सकते हैं ना, वही मैंने लिख दिया। ए प्लस ए लिखा है तो इसको हम टू इंटू ए लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिख दिया। अब इसको मिटा देते, फिर इसका भी काम खत्म। अब देख लो आगे। अब क्या कर सकते हैं, ये टू रेस्ट टू पावर वन है, ये भी टू रेस्ट टू पावर वन है, ये भी हमारा टू रेस्ट टू पावर वन है, ये भी हमारा टू रेस्ट टू पावर वन है। बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड होगा। देख लो, बेस हमारा सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये टू रेस्ट टू पावर वन प्लस के माइनस वन, पावर ऐड कराया बस। इसी तरह टू रेस्ट टू पावर वन प्लस के माइनस वन, सेम यहाँ पर भी टू रेस्ट टू पावर वन प्लस के माइनस वन, यहाँ पर भी टू रेस्ट टू पावर वन प्लस के माइनस वन, ये हमारा ऐड हो गया पावर। क्या करा हमने, बस एक पावर ऐड कर दिया, क्यों, हमारा बेस सेम था। अब देख लो कुछ कट पिट रहा है, देखो 1 से 1 हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा 1 से 1 कट जाएगा, ये भी हमारा 1 से 1 कट जाएगा, ये भी हमारा 1 से 1 कट जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या बचा, टू रेस्ट टू पावर के, टू रेस्ट टू पावर के, टू रेस्ट टू पावर के और टू रेस्ट टू पावर के आ गया। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा ए के प्लस वन था, ए रेस्ट टू पावर के प्लस वन था जो हमें निकालना था, या फिर पी के प्लस वन था। ये हमारी, इसलिए हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी तो RHS वाली साइड थी। ये कौन सी साइड थी, हमारी RHS वाली साइड थी। तो इससे क्या हो गया, हमारा ये प्रूव हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इतना हमने देख लिया। अब इसके स्टेटमेंट छोटे से लिखनी है, स्टेटमेंट भी लिखे हटा दें। इतना नोट करो, इतना नोट कर लो, फिर स्टेटमेंट लिख देते हैं। PMI में स्टेटमेंट जैसे आपको लिखना थोड़ा सा कंपलसरी होता है। जैसे लिखते हैं ना, जो पी के प्लस वन हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। पी के प्लस वन हमारा ट्रू कब होता, जब हमारा पी के ट्रू होता। इसका मतलब क्या है, पी के हमारा ट्रू है तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बोल सकते हैं जो ये स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू दे रखा है। बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। लिखते हैं देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू। पी के प्लस वन हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। पी के प्लस वन इज ट्रू कब होगा ट्रू, वेन एवर पी के इज ट्रू। जब हमारा पी के ट्रू होगा तभी तो ये हमारा पी के प्लस वन ट्रू होगा। हमारा जब पी के प्लस वन हमारा कब ट्रू होगा, जब हमारा पी के ट्रू होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट
वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, या ऐसे लिख दो, ट्रू फॉर एवरी, ये हमारा फॉर एवरी का साइन होता है, अब तक तो पता चलिए होगा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिख दिया? फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें हम क्या हो सकते हैं, हेंस जब भी हमारा a ये होगा, a हमारा जब भी ये होगा 1 1 1 1, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, देन हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जो a रेस्ट पावर n हमारा हो जाएगा 2 रेस्ट पावर n माइनस 1, 2 रेस्ट पावर n माइनस 1, 2 रेस्ट पावर n माइनस 1, ये भी हमारा 2 रेस्ट पावर 1 माइनस n माइनस 1, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसके लिए? n हमारा नेचुरल नंबर्स के लिए ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए हो जाएगा? फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एक मिनट रुक जाना, ठीक, इतना हो गया। चलो तो इतना नोट करो। इसके बाद एक और PMI का एक और क्वेश्चन है, एक और हम PMI का ही क्वेश्चन लेंगे इसके बाद दोबारा। इतना नोट कर लो पॉज करके, मिटाते हैं इसे। चलो हमें तो यही बदलना है बस, ए हमारा ये मिला रहेगा, तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ करना है हमें, ठीक। तो ए हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा ए दे रखा है 0 0 1 0, ये हमारा ए दे रखा है। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि a इंटू में आई, a इंटू में आई प्लस में b इंटू में a इंटू में आई इंटू में b रेस्ट a की पावर n किसके इक्वल होगा हमारा, ये हमारा इक्वल होगा a रेस्ट पावर n इंटू में i प्लस में na प्लस में na रेस्ट पावर n माइनस 1 इंटू में b इंटू में a, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही प्रॉब्लम है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। इस बार करते फिर इसको भी प्रूफ हम, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लूँ, ए आई प्लस बी ए रेस्ट पावर n इक्वल्स टू में ए रेस्ट पावर n इंटू में आई प्लस में n ए रेस्ट पावर n माइनस 1 बी इंटू, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। ए हमारा ये मैट्रिक्स दे रखा है और हमें प्रूफ करने के लिए है वो वाला, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। हम पहले पी एन स्टेटमेंट मान लेते हैं, पहले पी एन तो माने पहले। तो पी एन हमारा स्टेटमेंट कौन सा है, ये हमारा ए आई प्लस में बी ए रेस्ट टू पावर n इक्वल्स टू हमारा ए एन इंटू में आई प्लस में एन ए रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू में बी इंटू में, हमारा ये पी एन स्टेटमेंट था। इसके बाद हम क्या करते थे, हम P1 निकालते थे। P1 निकालो, दोनों तरफ n की जगह पे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। तो a इंटू में आई प्लस b इंटू में a, n की जगह पे 1, फिर a रेस्ट पावर 1 a ही आ जाएगा, b आई n की जगह पे 1 कोई लिखने की जरूरत नहीं है, a n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 इंटू में b इंटू में a, क्या करा है बस n की जगह पे हमने 1 डाल दिया, सिंपली n की जगह पे 1 डाल दिया। ये हमारा ए आई प्लस हमारा बी ए, ये हमारा इस तरह ब्रैकेट में, इधर ए आई ए रेस्ट टू पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, यानी कि ए रेस्ट टू पावर 0, ए रेस्ट टू पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, तो हमारा क्या बच जाएगा, बी ए ही आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। देखो एल एच एस हमारा आर एच एस की इक्वल आ गया, एल एच एस हमारा आर एच एस की इक्वल आ गया। तो हमारा P1 क्या है, ट्रू है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, P1 इज ट्रू, P1 हमारा ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम Pk निकाल देते हैं, निकालो Pk हमारा क्या आ जाएगा, a इंटू में आई प्लस b इंटू में a रेस्ट टू द पावर k इक्वल्स टू में a रेस्ट टू द पावर k इंटू में आई प्लस n की जगह पर हमें क्या डाल देना है, k a रेस्ट टू पावर k माइनस 1 इंटू में b इंटू में a, इतना हमने डाल दिया। क्या करा है, बस k की जगह n की जगह पे हमने k डाल दिया। इसके बाद हम क्या करते थे, लेट pk बी ट्रू, लेट pk बी ट्रू, pk जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हमने ट्रू मान लिया, हमने pk को ट्रू माना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, pk प्लस 1 निकालेंगे, निकालते हैं pk प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 डाल दो। तो ए आई प्लस में बी ए रेस्ट टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू में
ए रेस्ट टू द पावर के प्लस वन इंटू में आई प्लस के की जगह पे के प्लस वन फिर ए रेस्ट टू द पावर एन की जगह पे के प्लस वन माइनस वन इंटू में बी इंटू में ए। बस कुछ नहीं करा, के की जगह पे हमने के या एन की जगह पे हमने के प्लस वन डाल दिया और सॉल्व कर जाएगा, थोड़ा मोड़ा और सॉल्व होगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, ए आई प्लस बी ए रेस्ट टू द पावर के प्लस वन किसके इक्वल आएगा हमारा, ए रेस्ट टू द पावर के प्लस वन इंटू में आई प्लस के प्लस वन इंटू में वन से वन हमारा चला जाएगा, वन से वन हमारा कैंसिल हो गया, तो ए रेस्ट टू द पावर के इंटू में बी इंटू में ए, इतना कुछ हमारा बच जाएगा। ये हमारा बच गया। इसके बाद हम क्या करते थे, एलएचएस को हम आरएचएस के इक्वल प्रूफ करते थे, पीके प्लस वन में एलएचएस को हम आरएचएस के इक्वल प्रूफ करते थे, तो वही हम करेंगे दोबारा। तो ऊपर वाला मिटाता हूँ मैं, इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, एक बार बोर्ड में देख लेते आ रहा है सब कुछ ढंग से, सब कुछ एकदम एकदम टकाटक मज़ेदार। मिटाते इसको, इतना हमारा आ गया। अच्छा एक जगह मैं शायद लिखना भूल गया, पीके के बाद लेट पीके भी ट्रू लिख लेना एक बार, शायद मैंने लिखा नहीं लिखा मेरे ध्यान में नहीं है, पर वहाँ पे लिख लेना लेट पीके भी ट्रू, पीके हमारा क्या है, ट्रू है। उसके बाद हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, पीके प्लस वन। अब हम क्या करते थे, एलएचएस वाला उठाओ, एलएचएस वाला उठा लेते हैं। एलएचएस वाला हमारा कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो ये हमारा है ए इंटू में आई प्लस में बी इंटू में ए रेस्ट द पावर के प्लस वन, ऐसा कुछ है। ब्रेक हो जाए, ब्रेक करते हैं, ए आई प्लस में बी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, के पावर हमारा प्लस में है तो हमारा सेम बेस एक और तैयार हो जाएगा, एक और बेस हमारा क्या तैयार होगा, ए आई प्लस में बी ए जिसका पावर क्या होगा, वन होगा। तो वन हम लिखने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। अब हमें पी के प्लस, ये हमें के की वैल्यू यहाँ पे मिली थी, इस वाले की वैल्यू देखो, ये हमारी पी के है, ये तो हमारा पी के है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, देख लो एक बार, कॉपी पलट के देख लो अगर आपने लिखी होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारी आई थी ए रेस्ट टू पावर के इंटू में आई प्लस में के ए रेस्ट टू पावर के माइनस वन इंटू में बी इंटू में ए। ये हमारी किसकी वैल्यू आई थी, पी के, ये हमारा कौन सा है, ये पी के है। उसके बाद ए आई प्लस में बी ए रेस्ट टू पावर वन, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ए आई प्लस बी ए, इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया। चलो इतना हो गया हमारा। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे, ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करते हैं, तो करो मल्टीप्लाई, ए रेस्ट टू पावर के इंटू आई, ए इंटू आई, तो ए रेस्ट टू पावर के इंटू में आई इंटू में ए इंटू में आई प्लस में ए रेस्ट टू पावर के इंटू में आई इंटू में बी ए प्लस में के ए रेस्ट टू पावर के माइनस वन इंटू में बी इंटू में ए इंटू में आई प्लस में के ए रेस्ट टू पावर के माइनस वन इंटू में बी ए इंटू में बी ए। इतना कुछ हमारा आ गया। क्या करा है, बस नॉर्मल हमने ब्रैकेट खोल दिया। एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिला दूं, जब भी किसी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स ए है उसको जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वैसे ध्यान दो तो ये ए बी मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों, ये मैंने पहले ही बता रखा है, ए बी हमारा बी ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स में, तो ए आई हमारा आई ए के इक्वल नहीं होगा। बट इस केस में हमारा इक्वल हो जाता है, और किसके इक्वल होता है, वो हमारा ए के इक्वल हो जाता है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करेंगे अब, देखो इस मैट्रिक्स को देखो, ए रेस्ट टू पावर के इंटू में ए, यानी कि बेस हमारा सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो पावर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इंटू में आई, ए इंटू में आई, तो क्या आ जाएगा हमारा, वही वाला मैट्रिक्स ए आ जाएगा। फिर उस मैट्रिक्स में दोबारा आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या लिखा है, ये ए रेस्ट टू पावर के प्लस वन इंटू में आई इंटू में आई। जब इस मैट्रिक्स से हम इस मैट्रिक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए रेस्ट टू पावर के प्लस वन। जब ए रेस्ट टू पावर के प्लस वन को जब हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए रेस्ट टू पावर के प्लस वन ही आ जाएगा। क्यों, हमारे पास ये थ्योरम है, हमने अभी बताया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए रेस्ट टू पावर के प्लस वन बचेगा। फिर इस वाले में से भी हमारा आई भाग जाएगा, तो ये हमारा ए रेस्ट टू पावर के इंटू बी इंटू में ए, ये हमारा ऐसा कुछ बचेगा। इस वाले में से देखो, इस वाले में से देखो, के हमारा एज इट इज ए रेस्ट टू पावर के माइनस वन, हमारा ए और है यहाँ पर है, तो ये प्लस का वन इसमें ऐड हो जाएगा, और बी इंटू ए हमारा चल ही रहा है।
प्लस में के इंटू के ए, फिर के ए रेशियो पर के माइनस वन, और क्या है हमारा के माइनस वन, बी ए इंटू बी ए, हमारा बी ए का स्क्वायर, हमारा बी ए का स्क्वायर। ये हमें इतना हमारा आ गया अब तक, ये हमारा इतना आ गया। हमें ये क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये ढंग से देखो, ए रेशियो पर के प्लस वन तो हमारा आ गया, बट यहाँ पे क्या एक और आई चाहिए, तो हम आई लिख देंगे। अगर जैसे हम आई घटा सकते हैं वैसे हम एक और आई लगा भी सकते हैं, तो हमने क्या करा, आई लिख दिया, क्योंकि ये आई हमें यहाँ पर चाहिए क्वेश्चन में। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा के प्लस वन इंटू में ए के इंटू में बी ए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना भूल गया, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताना भूल गया। क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब भूल नहीं गया हूँ, अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखाते हैं, मतलब गौर करने वाली बात थी, इसको मिटाते हैं, नोट कर लो, छोटी सी गौर करने वाली बात है। यहाँ पर देखो, जब मैंने इसको देखा तब मुझे ध्यान में आया, इसे देखो, ये क्या है हमारा बी ए का पावर टू, बी ए का पावर टू, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। अच्छा, हमारा ए ये है, ए हमारा क्या है, ए हमारा 10010 था, ए स्क्वायर हम जब निकाल के देखो एक बार, ए स्क्वायर तो हमें वहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं, तो 0010, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0010, निकाल के देखो हमारा क्या आ रहा है, 0 इंटू में 0 0, 1 इंटू में 0 प्लस का हमारा 0, 0 इंटू में 1 हमारा 0 प्लस का 1 इंटू में 0 ये भी हमारा 0, 0 इंटू में 0 0, 0 इंटू में 0 ये भी हमारा 0, 0 इंटू में 1 हमारा 0, 0 इंटू में 0 ये भी हमारा 0। ढंग से देखो तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये तो हमारा जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स आ रहा है, ये हमारा जीरो ऑर्डर कह रहा हूँ, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर क्या है हमारा, ये तो हमारा 0 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर जब हमारा 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, पूरा टर्म हमारा 0 होगा, क्योंकि हमारा एक टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा हमारा टर्म 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या बचेगा, हमारा यही बचेगा तीनों। अब इसमें से क्या करना है, बस अब तो हमारा आई है शायद, ए रेस्ट पर के प्लस वन, ए रेस्ट पर के प्लस वन इंटू मैंने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखो, -1 + 1, तो ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ के बचेगा हमारा, सिर्फ के बचेगा हमारा। अच्छा, ए रेस्ट पर के इंटू बी इंटू ए, ए रेस्ट पर के इंटू बी इंटू ए हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं, ए रेस्ट पर के इंटू बी इंटू ए हमने कॉमन ले लिया, हमारा क्या बचा 1 + के, ये हमारा 1 + के बच गया। देख लो हमारा आ गया, हमारा आंसर तो आ गया। कैसे आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर तो आ गया, ढंग से देखो, उसे रीअरेंज अगर करके देखूँ तो हमारा आंसर आ गया। हमें ये निकालना था ना, हमें ये निकालना था RHS, इसे ढंग से अरेंज करके देखो, तो k + 1 + के है, तो क्या है k + 1 लिख लो, चाहे 1 + के लिख दो, इसको हम उठा के आगे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है, ये तो हमारा मल्टीप्लाई में ना ये, तो k + 1 चाहे इधर लिख लो, चाहे इधर लिख दो, चाहे k + 1 लिख दो, चाहे 1 + के लिख दो, तो ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा RHS आ गया, ये हमारा RHS आ गया। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलो अच्छा, एक चीज़, अब ये आप में से कितना कहोगे जो ये आपको ध्यान में कैसे आया जो यहाँ पर 0 आएगा, तो कितनों के पास इसका जवाब भी होगा, क्योंकि इसने पहले से क्वेश्चन देख रखा है। तो हाँ सही बात है, आपको जब पढ़ाना है तो क्वेश्चन पहले से एक बार देख के रखना ही पड़ता है। तो ये 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, वो तो मैंने पढ़ रखा था। अगर जैसे कि अगर मैंने नहीं पढ़ा होता है क्वेश्चन, अगर मैं पहली बार कर रहा होता, तो मेरी अप्रोच क्या होती, पहला टर्म मेरा एज इट इज़, हमारा पहला टर्म हमारा आ गया, ठीक है, दूसरा टर्म मुझे लाना है, दूसरा टर्म देखो हमारा ये आ गया, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारा दूसरा टर्म आ रहा है, इन दोनों को मिला के देखो तो दूसरा टर्म हमारा आ रहा है, ये तीसरा टर्म हमारा फालतू बच रहा है, तीसरा टर्म हमारा फालतू बच रहा है। इसका मतलब क्या है, ये किसी भी तरह ये हमारा 0 होना चाहिए था, किसी भी तरह हमारा 0 होना चाहिए था। तो इसमें हमारा इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इसे हम 0 कर ही नहीं सकते, इसे हम 0 कर ही नहीं सकते। ए देख लो, ए हमारे पास मैट्रिक्स दे ही रखा है, तो ए हमारे पास मैट्रिक्स दे ही रखा है, तो मैं क्या करता, ए की जगह पे मैं ए स्क्वायर निकाल के देखता, क्या वो 0 तो नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर जब मैंने निकाल के देखा तो वो तो हमारा 0 बन रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया, इसलिए हमारा पूरा का पूरा ये कट कुटा के 0 बन गया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इतना हमारा आंसर आ गया। अब इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं, लिख दें स्टेटमेंट, नोट कर लो इसे, पॉज करके नोट करो, ठीक। ये स्टेटमेंट आप बना लोगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था उसके स्टेटमेंट पूरा छाप देना, बस जहाँ पे जो मैंने लास्ट में जो वो इक्वेशन लिखी थी
उसकी जगह पे बस ये वाली इक्वेशन लिख देना है। ये चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 मिनट की तो बात है। देयरफॉर हमारा क्या आ गया यहाँ से, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन हमारा ट्रू आ गया। पी के प्लस वन हमारा ट्रू कब होता, वेन एवर पी के इज ट्रू, वेन एवर पी के इज ट्रू। जब भी हमारा पी के ट्रू होगा तभी हमारा पी के प्लस वन ट्रू होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट the given statement is true for every n belongs to natural number। किसके लिए सही होगा, ट्रू फॉर एवरी n belongs to natural number सच दैट हमारा क्या स्टेटमेंट था, ये ए हमारा अगर स्टेटमेंट होगा ऐसा कुछ 0 0 1 0, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देन वी कैन से दैट हम क्या बोल सकते हैं, जो ए आई प्लस में बी ए रेस्ट टू पावर एन किसके इक्वल होगा, ए रेस्ट टू पावर एन इंटू वाई प्लस में एन ए रेस्ट टू पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। ठीक है, वही स्टेटमेंट मैंने दोबारा लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। नोट कर लो इसे पॉज करके। अब क्या करेंगे हम, अब थोड़ा बहुत हम प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रांसपोज के। अब ये मुझे यही 2 क्वेश्चन मेरे मेन थे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स में ज़रूरी सा हो जाता है, आपका एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा 11th का, और आपका ये काम भी बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं थोड़ा सा ट्रांसपोज के लिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, मैट्रिक्स से कुछ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, सॉरी ट्रांसपोज के क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। जो मैट्रिक्स का जो हमने ट्रांसपोज निकालना सिखाया था, कैसे हम निकालते थे ट्रांसपोज, अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, तो इसका हम ट्रांसपोज क्या निकालते थे, रो वाले जितने भी एलिमेंट है वो हमारे कॉलम में चले जाएंगे, और कॉलम वाले हमारे जितने भी एलिमेंट है वो हमारे रो में चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, पहले कॉलम था अब हमारा रो बन गया। तो हमारा ये ट्रांसपोज निकालने का तरीका होता था। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, एक हमारा मैट्रिक्स है ए, हमने उसका क्या करा, ट्रांसपोज निकाला, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, फिर जो हमारा जो रिजल्ट आया उसका हमने दोबारा एक और बार ट्रांसपोज निकाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ए ही आ जाएगा। इस वाले का देख लो, जो हमारा ए ट्रांसपोज आया इसका अगर मैं दोबारा से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारे नंबर ऑफ जो कॉलम वाले जो एलिमेंट है उनको हम रो में ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी रो वाले जो एलिमेंट है उसको हम कॉलम में बदल देंगे। तो हमने रो वाले को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सेम ए ही आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को एडिशन के ऊपर इजीली ब्रेक हो जाता है। ट्रांसपोज एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, किसी भी 2 मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ईजिली हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये हमारा ए ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर मान लो एक मैट्रिक्स का मैंने पहले के एक स्केलर के है, एक के हमारा क्या है, स्केलर है, उसको मैंने एक मैट्रिक्स ए के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे एलिमेंट्स का तो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, चाहे आप ट्रांसपोज निकाल के तब उसको आप के से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में भी हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला, ए और एक बी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करके उनका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा इक्वल आएगा किसके, बी ट्रांसपोज के
इंटू में ए ट्रांसपोज के, ये हमारा रिवर्स हो जाता है। इसको हम वैसे बोलते हैं रिवर्स लॉ भी बोलते हैं, रिवर्स लॉ ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारा? रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारा रिवर्स लॉ है, कितना हो गया? ए बी। अच्छा, ये हमारा सिंगल ट्रांसपोज है। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। अगर मान लो ए ट्रांसपोज हमने एक बार निकाला, हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स ले लिया ए, उसका जब हमने ट्रांसपोज निकाला, अगर वो हमारा ए के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा वो ए के इक्वल आ जाता है, इस केस में हम उस मैट्रिक्स को टाइप को मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? उस टाइप को मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स उठाया, उस मैट्रिक्स का हमने क्या करा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स से हमने क्या करा? ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालने के बाद वही हमारा मैट्रिक्स दोबारा आ गया, तो उस केस में हमारा क्या होगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक और देखते हैं, छठा पार्ट। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स तो आया, बट इस बार हमारा एक माइनस भी कैरी आ गया, साथ में हमारा एक माइनस भी आ गया, यानी कि माइनस ऑफ ए आ गया। तो इस केस में हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इस केस में हम मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस केस में जो हमारा मैट्रिक्स टाइप होता है, इन तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर माइनस नहीं है तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारा माइनस आ गया तो उसकी वजह से हमारा क्या आ गया? स्क्यू आ गया। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेंगे इसके सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के। इन सब के एग्जांपल देखना तो थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे ये तो, और ये वाला तो आपको ऐसे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और ये वाला कोई मैट्रिक्स इसकी ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं एक दो फटाफट। नोट कर लो इसे, इतना पॉज करके नोट करो। इतना माना आ गया। देख लेते हैं एक मैट्रिक्स मैंने ए लेट कर लिया, एक मैट्रिक्स मैंने ए लेट करा। क्या है हमारा मैट्रिक्स? 5339 5339। एक मैट्रिक्स मैंने ये मान लिया। चलते हैं, इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालो इसका। ए ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा? जो हमारे जो रो वाले एलिमेंट है वो हमारे कॉलम में, और कॉलम वाले हमारे रो में। तो 53 हमारा रो में है, तो 53 हमारे पहले कॉलम में बन जाएगा। फिर 39 हमारा रो में है, 39 भी हमारे कॉलम में बन जाएगा। ढंग से देखो, ये तो हमारा ए के इक्वल है। ये हमारा किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? देयरफॉर ए हमारा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतना हो गया। चलो एक और मैट्रिक्स उठाते हैं, बी 0 3 -3 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं एक बार। बी ट्रांसपोज निकालो। बी ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या हो जाएगा? रो हमारे कॉलम में बदल देंगे। तो 0 3 हमारा रो था, तो इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 0 3। फिर -3 0 -3 0। इतना आ गया। क्या ये हमारा बी के इक्वल है? नहीं है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं होगा। बट इसमें हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ और कलाकारी वगैरह। एक बार देखो इसमें, एक बार हम इसमें से माइनस कॉमन लेके देखते हैं। 0 में से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो 0 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं पूरे में से ओवरऑल माइनस कॉमन ले रहा हूँ। 0 में से माइनस कॉमन ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 0 इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। -3 में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारा 3 बच जाएगा। 3 में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 3 में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो 3 में से माइनस हमारा ले लिया तो ये -3 बचेगा, और 0 में से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, नहीं है तो ऐसे देख लो, माइनस को अगर अंदर भेजो, माइनस इंटू 0 ये भी हमारा 0, माइनस इंटू 3 ये हमारा -3, माइनस इंटू -3 तो ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखो, अब कुछ दिख रहा है? अब ढंग से देखो, ये तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? ये तो हमारा ए मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस इंटू ए, ये हमारा -a आ गया। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, पता है आपको भी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। और
इतना नोट कर लो पॉज करके। ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको हमें प्रूव करना है। मैं एक बार पॉज करके इन पिला दो दोनों मार्करों को, या चलो अभी रहने देते, चल रहा है थोड़ा तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, इसके बाद नोट कर लो पॉज करके, मिटाते हैं। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास प्रूव करने के लिए बोल रहा है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज होगा, इज अ, पहले कर लेते, पहले क्या करेंगे, पहले इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कर लेते हैं। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें कोई एक इक्वेशन दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसे हमें प्रूफ करना है, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। या चलो आपके बुक में ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन, इसे ढंग से देखोगे तो आपके बुक में ये क्वेश्चन दे रखा होगा, तो पूरा क्वेश्चन इसमें होगा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने तो बस यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे होल का तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। आपके बुक में ये लैंग्वेज में लिखा होगा, बट मैंने ऐसे लिख दिया। इस पूरे का हम होल ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, लेते हैं, देखो ये हमारा क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ऐसा कुछ है, बार बार स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज हमारा अंदर जाएगा, कांस्टेंट पे क्या हमारा ट्रांसपोज का कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये 1/2 हमारे एज इट इज बाहर लिख देंगे। फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज पे हमारा ये ट्रांसपोज चढ़ जाएगा, फिर 1/2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, ट्रांसपोज हमारा अंदर जाएगा, प्लस माइनस मतलब मैं अभी प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, तो ट्रांसपोज हमारा दोनों पे चढ़ जाएगा, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। इतना आ गया। अब और देख लो, 1/2 ए ट्रांसपोज हमारा एज इट इज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ए बच जाएगा। इतना आगे। अब देख लो हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमारा ये सेम तो आना चाहिए, ये हमारा सेम आना, अच्छा सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छा तो ये यहाँ पे हम इसे नहीं लगाएंगे, हमें प्रूफ करना है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम इसे यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तब हमारा ये माइनस ऑफ दिस आएगा। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ यही आ जाएगा इसका, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा ये होगा, पहले वाला भूल जाओ, क्वेश्चन हमारा यही होगा। तो हमने क्या करा, इसका ट्रांसपोज लिया। अब देखो माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा ए वाला आगे आ जाएगा और हमारा ए डैश पीछे चला जाएगा। अब देखो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, देखो लो क्या आ गया, ये तो इसका माइनस हमारा आगे, माइनस हमारा आगे आ गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक लिखा है। ठीक है, देख लेना क्या करा, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूफ करना है कि हमारा क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने इस होल का क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इस ट्रांसपोज को निकालेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज करी, फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस हमारा बाहर आ गया, माइनस ऑफ हमारा सेम मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स था वही हमारा सेम दोबारा आ गया, वही माइनस के साथ, तो इस केस में हमारा क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या हो गया हमारा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे, मिटाते हैं इसे। अब हमारा सेम क्वेश्चन है, बस उसमें स्क्यू हमें नहीं लगाना, सब कुछ सेम है। इस बार मैंने माइनस की जगह क्या करना है, प्लस करना है।
इस बार ये क्वेश्चन दे दिया, अब हमें ये प्रूफ करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो हमारा ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पहले हाफ ऑफ के ऊपर हमारा ट्रांसपोज चढ़ जाएगा, ये हमारा ट्रांसपोज चढ़ जाएगा, फिर ए प्लस ए, या फिर ऐसे ही लिख दो ना डायरेक्ट, कॉन्स्टेंट पे हमारा क्या ट्रांसपोज कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे ही हाफ लिख देते हैं, हाफ पे हमारा कोई ट्रांसपोज का फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस में ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इनका होल ट्रांसपोज, तो ये 1/2 ए ट्रांसपोज हमारा दोनों में चला जाएगा, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज, ये हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ये 1/2 ए ट्रांसपोज हमारा एज इट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमारा ए ही मैट्रिक्स आ गया। बस इसको रीअरेंज कर दो, ए हमने आगे लिख लिया, ए ट्रांसपोज को हमने बाद में लिख दिया, ढंग से देखो तो ये हमारा वही मैट्रिक्स है जो हमें गिवन था, इसलिए हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ छोटी बात, एग्जाम में कई बार क्या करता है, क्वेश्चन ऐसे ना देखें, आपको एक मैट्रिक्स सिलेक्ट करने के लिए बोलता है और आपको प्रूव करने के लिए बोलता है। क्या बोलेगा क्वेश्चन में, आपको बोलेगा एक मैट्रिक्स आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए और आपको प्रूव करना है कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उस केस में क्या करेगा, आप ये याद करके जाना, ठीक है, ये जो आपका टर्म जो है, इस टर्म को आप क्या करना है, याद करके जाना। अगर सिमेट्रिक वाले में तो हमारा बीच में प्लस आ जाएगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म होता है, कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमारा इस फॉर्म में होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो हमारा माइनस वाला जो पहले मैंने दिखाया था वही होता है, यही हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसे पॉज करके। क्या बोल सकते हैं वैसे इससे हम, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या आ गया, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। इतना हमारा आ गया। चलो थोड़ा साउंड देख लेना, ये बाहर गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती, आगे बढ़ते। अब पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो, जब भी मौका मिले पॉज करो, नोट करो, छापो एकदम तेजी में, छापा छापी। मैं भी कभी ऑनलाइन पढ़ता हूँ तो मैं भी ऐसे जैसे मौका मिला पॉज करा, छापा छापी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, इस बार हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमें बता रखा है दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी हमारा दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो ए बी माइनस बी ए हमें प्रूफ करना है, ए बी माइनस ऑफ बी ए हमारा क्या होगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये शायद आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन होगा, ये अभी यहीं अगर अभी करा दूंगा तो अभी थोड़ा क्या है, आप वार्म अप हो रखे हैं, आप अभी वार्म अप हो रखे हैं, अभी ट्रांसपोज वगैरह के प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी आप देख के आए हैं, तो अभी आपका दिमाग खटाखट चलेगा। तो अभी मैं इसके इस साथ में करवा देता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है ये हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो निकालते हैं, ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी माइनस बी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। निकालते ए बी माइनस बी ए, हाँ ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, निकालते हैं। ट्रांसपोज हमारा दोनों पे चला जाएगा, ट्रांसपोज इस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोज, या फिर ऐसे देख लो ट्रांसपोज हमारा दोनों पे जाएगा, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या करें, बस ट्रांसपोज को हमने अंदर भेज दिया। अब ट्रांसपोज मैंने प्रॉपर्टीज में बताई थी, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ए का होल ट्रांसपोज, सॉरी बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद करो मैंने अभी प्रॉपर्टीज में लिखवाई थी, ये हमारा क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसके बाद माइनस में मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ये हमारा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी है, अभी मैंने लिखवाई थी प्रॉपर्टीज। क्या, सिंस बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, मैं गलत लिख रहा हूँ, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, जो हमारा आगे वाला वो हमारा पीछे, पीछे वाला हमारा आगे, और इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम रिवर्स लॉ बोलते थे। बढ़ते हैं और अब एक मैं छोटा सा चीज़ लिख रहा हूँ,
बी ट्रांसपोज को मैं लिख दिया मैंने बी, ए ट्रांसपोज को मैंने लिख दिया ए। क्यों ऐसा लिख दिया मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? ए और बी हमारा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, जो हमारा जो ट्रांसपोज निकलेगा वो हमारे उस मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। तो इसमें इस केस में हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज हमारा वही मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ट्रांसपोज हमारा वही मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और ट्रांसपोज हमारा वही मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और ट्रांसपोज हमारा वही मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी हमारे क्या है? सिमेट्रिक है। ए और बी हमारे सिमेट्रिक है। चलो इतना हो गया। अब हमें तो बस बाहर माइनस लाना है जी, हमें तो कैसे भी करके माइनस लाना है। क्यों? हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ए बी हमारा आगे आ जाएगा, ए बी हमारा आगे आ जाएगा। फिर बी ए हमारा पीछे चला जाएगा, बी ए हमारा पीछे चला जाएगा। देख लो हमारा आंसर आ गया। वो हमारा ए बी माइनस बी ए था, ये हमारा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया? ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix when कब होगा ये? जब when हमने क्या यूज करा, ए और बी हमारे क्या थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। कब? when a and b are symmetric। छोटे छोटे प्रूफ है, नोट करो इसे पॉज करके। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख चुका है। क्या है क्वेश्चन हमारा? हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, एक मैट्रिक्स हमें बता रखा है, जो हमारा मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और साथ ही साथ हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो उस केस में हमारा वो जो मैट्रिक्स जो होगा, जो हम मानेंगे, वो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। मान लो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, इसका जगह हमने अगर हम मान लो ये हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ए हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल है, और साथ ही साथ वो भी हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, यानी कि हमारा माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल भी होगा। सॉरी, ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल भी होगा। ए ट्रांसपोज ऐसे देख लो ना, ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के भी इक्वल होगा, और ए ट्रांसपोज हमारा ए के भी इक्वल होगा। तो इस केस में जो हमें बता रहा है, इस केस में जो हमारा ए जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा। इस केस में ए जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या मैंने बोला? अगर कोई मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो वो एक ही कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन? जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा। तो यही हमें प्रूफ करना है। करते हैं प्रूफ। एक बार हो सके तो पॉज करके देख लो अगर आपसे हो पाता है, वरना यहाँ तो है ही, बोर्ड चल ही रहा है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। देख लेते हैं। लेट हम मान लेते हैं, दे रखा है मैट्रिक्स, एक हम मैट्रिक्स मान लेते हैं पहले। लेट ए बी दी मैट्रिक्स, ए बी दी मैट्रिक्स। ए को हमने क्या मान लिया? एक मैट्रिक्स हमने ए ले लिया, कोई भी एक रैंडम हमने ए मैट्रिक्स उठाया, उसको हमने ले लिया। क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है? विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है? ए ट्रांसपोज निकालोगे तो हमारा ए आ जाएगा। ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा? ए के इक्वल होगा, ठीक है। एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज जब निकालोगे तो माइनस ए भी आएगा। ए ट्रांसपोज निकालो तो ए भी आएगा, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो माइनस ए भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करें, हम दोनों मैट्रिक्स को एक बार ऐड कर देंगे। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? ये ए माइनस ऑफ ए, ए माइनस ऑफ ए। क्या करा है हमने? ए हमारा किसके इक्वल है? ए हमारा माइनस ए के इक्वल है। ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल है और ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल है। तो हमने क्या करा? हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया। या ऐसे देख लो, ऐसे देख लो क्या करा है मैंने? ए ट्रांसपोज तो मेरा ए के इक्वल है। मैं इस माइनस को इधर ले जाता हूँ, या छोड़ो इस माइनस को, या इधर ही ले जाता हूँ इस माइनस को, ठीक है। ये कर दिया। फिर मैंने पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो दोनों LHS या RHS वाले एक तरफ, यानी कि ए प्लस ए, और ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये कर दिया। अब देख लो, ऐड करो, ये ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज जीरो हो गया हमारा ये,
चाहे कुछ भी हो, सेम में से सेम माइनस हो रहा तो हमारा जीरो ही होएगा। तो ए हमारा यहाँ से क्या आ गया, 1/2 ऑफ जीरो, 1/2 ऑफ जीरो मतलब जीरो, और जीरो हमारा पर क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। जीरो हमारा कोई नंबर नहीं है, कोई हमारा रियल नंबर नहीं है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, हेंस अ मैट्रिक्स, हेंस ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, इज होगा सिर्फ इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक्स, एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज अ जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा हमारा, ये वो जीरो मैट्रिक्स होगा, हमारा वो जीरो मैट्रिक्स होगा, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, इसके बाद हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन और लिख लेते हैं इसी में ही, इसको पहले नोट कर लो, अलग से एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, इससे हमारा एक रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर में शायद आपसे कभी बार पूछ ले वो, वैसे भी आपके एक नंबर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछ भी सकता है वही वाला। नोट कर लो इसे, इतना नोट करो। ठीक, तो क्या रिजल्ट है, मैं बस रिजल्ट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, जाओ ऐश करो। तो हमारा रिजल्ट क्या है, एक हमें छोटा सा रिजल्ट है, उसे आप नोट करके लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना। क्या रिजल्ट है, इफ अ मैट्रिक्स इज या फिर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारा, एक मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा, देन उस कंडीशन में जो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, 0 0 0 0, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, या फिर हमारा ये भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0। क्यों, ट्रांसपोज में तो हमें कोई ऐसा थोड़ी है जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो हमारा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस हम यहीं तक रखेंगे। तो ये देख लो आखिरी वाला जो ऐसा मैंने क्यों लिखवाया ये वाला, ये जो आपने अभी जेई मेंस देखते हो, जेई एडवांस वगैरह देखते हो, इन सब में ये छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, जो उसको उठा के उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स जब आपको माइंड में रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो आपके आगे चल के ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए मैं छोटे छोटे की पॉइंट्स जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, वो मैं सारे की पॉइंट्स लिखवाने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर रखते हैं यहीं तक ही। ये हमारा आज सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने थोड़ा थोड़ा देखा है, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब हमने देख ही लिया है। आपसे बस एक छोटी सी बात कहूँगा, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मैंने जो फॉर्म बताई थी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक्स में हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वो दोनों फॉर्म आप याद कर लेना। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक वाली भी, स्क्यू सिमेट्रिक वाली भी, क्योंकि दोनों आगे चल के यूज़ होती हैं, क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो अगले लेक्चर भी हमारा इसी पे ही होगा, थोड़ा बहुत और देखेंगे इसमें ही क्या क्या थोड़े थोड़े क्वेश्चंस और देख लेंगे, वैरायटी वगैरह। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।